प्रिय साथियों, आप सभी का ITI MCQ डेली अपडेट्स में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए सेशन के साथ इस सेशन में हम लोग ITI MCQ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके होने वाले CBT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वह इससे पहले जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले CBT एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। अतः आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ें और हो सके तो लिख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अग्नि का समन क्या है? अर्थात व्हाट इज स्मूदरिंग इन एग्जीक्यूटिंग अ फायर। स्टूडेंट, इसके 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। अर्थात अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ही स्मूदरिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, BIS का पूर्ण रूप क्या है? स्टूडेंट्स, BIS का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस औजार का क्या उपयोग है? स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस टूल्स का क्या नाम है। तो स्टूडेंट्स, यह मोस्टली यूज होता है जब लकड़ी में कोई कील धसी हो उसे निकालने के लिए। इसको बोलते हैं जम्बूरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है शीट मेटल में? तो स्टूडेंट, मुख्यतः शीट मेटल वर्क में स्क्वायर स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ए जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ मोटाइज सीजर? स्टूडेंट्स, आप लोग बढ़ई के पास देखे होंगे, वो लकड़ी में छेद करने के लिए जो वर्गाकार या आयताकार छेद करना होता है, तो इसी चीज़र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए मोटाइज चीज़र का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? आप लोगों के सामने एक सोल्डरिंग गन प्रदर्शित की गई है जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं। तो इस जो हमारा है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के द्वारा सोल्डरिंग की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें 0 से लेकर 36 तक की रेंज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आधा होता है हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो स्टूडेंट्स, 16 एम्पियर के लिए जो हमारा धारा की क्षमता है वह 13 एम्पियर होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 18 होते हैं हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट सभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? स्टूडेंट्स, ओम का नियम पढ़े होंगे ना, V बराबर IR। तो इसमें वोल्टेज, धारा और रजिस्टेंस होता है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो स्टूडेंट्स, जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो जो है इसको परिभाषित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध करना ही उपयोग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
कैपेसिटर्स की यूनिट्स क्या है, यानी संधारित्र की इकाई क्या है? स्टूडेंट्स, संधारित्र की जो इकाई होती है वो फैराडे होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बी एच वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चित्र था, अभी दिया नहीं हुआ है, जिसका वो राइट आंसर हमारा था कोरेसिविटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सस्पेक्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेजर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 19, एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होता है एकल फेस में, ड्यूल में 120 होता है और थर्ड फेज में होता है हमारा 180 डिग्री। तो एकल फेज की बात हो रही है तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो स्टूडेंट्स, जो बैटरी आप खरीदने जाएंगे तो उसका जो क्षमता होती है एएच में बताई जाती है, यानी एम्पियर आवर में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ट्रिकल चार्जिंग मेथड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, 25 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ईसीसी का विस्तार क्या है? तो स्टूडेंट्स, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। जो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फिगर था, अभी दिया हुआ नहीं है, आप लोगों के जब भी एग्जाम में आता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम पृथ्वी निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1.5 स्क्वायर mm। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फाला पोटेंशियल मेथड के विधि पर काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होता है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स 3000 वाट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार का वाट मीटर है? स्टूडेंट्स, फिगर था, अभी शो नहीं हो रहा। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 आयावा 3 कला वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, यंत्र का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ फिगर है उस यंत्र का नाम है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यंत्रों में संवेदनशील की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम वोल्ट, ओम अपॉन वोल्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति प्रदान करता है? हमारा इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचलन बल, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 36, सर्किट का क्या नाम है? यहाँ पे एक सर्किट शो हो रही थी, फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, आपके एग्जाम में आएगी तो आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है? तो
स्टूडेंट 3.2 वोल्ट AC। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या होता है? तो हमारा जो कार्य होता है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर था स्टूडेंट्स, अभी शो नहीं हो रहा, उसको कहते हैं बुखोल्ज रिले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोर बनाने के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी